हेलो एवरीवन, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज है और अक्सर हम लोग चाहते हैं कि कभी भी हम लोग इस तरह की इमेज हमें मिलता है और हमें उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस इमेज में यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे किस तरीके से हम लोग वाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड को हम लोग रिमूव करना सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑफकोर्स काफ़ी सारे सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल है फ़ोटोशॉप में। आप यहाँ पर काफ़ी सारे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो टेक्निक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप बहुत ईजिली वो कर पाओगे। तो उसे करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर एक्चुअल वाइट रहे, लेकिन मुझे लगता है ये एक्चुअल वाइट नहीं है। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और इधर फोरग्राउंड कलर में डबल क्लिक करूँगा तो देखोगे कि एक्चुअली वाइट कलर नहीं है, FFFEFF है, मतलब थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है। तो इसे वाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल L प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल L प्रेस करूँगा आप देखो कि लेबल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और मैं इधर किधर भी क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सारे ऑफ वाइट कलर को सिंपली वाइट में वो कन्वर्ट कर देगा। हम क्लिक करता हूँ ओके। तो अब मैं आई ड्रॉपर टूल लेके सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और फिर फोरग्राउंड कलर में जाऊँगा तो अब देखोगे कि वहाँ पर एक ई आपको यहाँ दिख रहा था वो नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ FF है, मतलब ये प्योर वाइट। तो ये प्योर वाइट करने से काफ़ी इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं इस लेयर्स में आके यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो अब देखोगे कि लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन सेक्शन में यहाँ पर ब्लेंड इफ एक और सब सेक्शन है, यहाँ पर आप जाओगे कि यहाँ पर आपको दो स्लाइडर मिलेंगे, एक ब्लैक और एक वाइट के तौर पे। और जैसे ही आप यहाँ देखोगे कि इस इमेज पे गौर करना, जैसे मैं इस स्लाइडर को मूव करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पर वाइट कलर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं ब्लैक कलर को यहाँ पर मूव करूँगा तो आप देखोगे ब्लैक कलर धीरे धीरे करके रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे वो एजेस वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पर एक और टेक्निक बताऊँगा, वो ये कि आप ऑल्ट होल्ड कीजिए। जैसे ऑल्ट आप होल्ड करोगे अब देखोगे कि ये दो तरह में बदल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि इतने सेक्शंस के बीच में ट्रांजिशन पैदा होता है और इतने वाइट को एग्जैक्टली फोटोशॉप रिमूव नहीं करता, वो एक ट्रांजिशन मेंटेन करता है जिसके ज़रिए हम लोग को ये स्मूथ ट्रांजिशन जो आप यहाँ देख रहे हो वो देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए कि आपके पर्टिकुलर इमेज में किस तरीके से ये फिट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग इमेज में अलग तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पर ये सेटिंग सेलेक्ट करता हूँ और मुझे लगता है वो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड इमेज वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ ओके। अभी इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पर फिर लेयर स्टाइल में जाएंगे तो अब यहाँ मैं अगर कोई कलर डालूँगा या फिर कोई और स्ट्रोक वगैरह डालूँगा तो वो बराबर से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि तो मैं यहाँ पर अभी एक न्यू लेयर, तो यहाँ पर मैं अभी न्यू लेयर क्लिक करूँगा और मैं इस नया लेयर को और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेयर है दोनों को क्लिक करूँगा। तो उसको दोनों को सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट होल्ड कीजिए और दूसरा लेयर को सिलेक्ट कीजिए तो आप ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल ई दबाइए। जैसे मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा आप देखोगे कि वो दोनों लेयर अब मौज हो चुका है। तो अभी मैं अगर इसे डबल क्लिक करके अगर कोई लेयर स्टाइल दूंगा और देखोगे कि वो इजीली अप्लाई हो चुका है। और एक और प्रॉब्लम कभी कभार इसमें इस तरह के टेक्निक में वो आते हैं, तो उसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक कंट्रोल होल्ड करके मैं न्यू लेयर पर क्लिक करूँगा तो न्यू लेयर नीचे आ जाएगा और मैं यहाँ पर एक कलर डाल देता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक वाइट थोड़ा सा इंचेस वगैरह रिमूव होना बाकी रह गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स आप स्लाइडर्स में जाके फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन एक और बेटर ऑप्शन है वो ये। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये वो लेयर जो जिस पे बैकग्राउंड इमेज है उसे सिलेक्ट करता हूँ और लेयर मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लेयर मेन्यू में जाने के बाद मीटिंग एक सेक्शन है उसके अंदर एक डिफरेंस करके उसमें क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर जो जो छोटे छोटे वाइट्स पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उस पर उस पर गौर कीजिए। तो मैं इधर वाइट विथ में 2 दे देता हूँ, क्लिक करता हूँ ओके। तो आप देखोगे कि सारा वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज को रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर ये टेक्निक आप जानते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।